गड्डी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, लाइफ ऑफ डीएसपी के साथ मैं मोहम्मद वकास। आज मैं साथ हूँ विरक साहब के, एज इट इज़ जैसे हम ऑटो का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिलसिले में काफ़ी क्वेश्चन जमा हुए पड़े थे पब्लिक की तरफ से, जो गाड़ी कैसे ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जैसे भी इनसे हम अभी सवाल करेंगे। जी विरक साहब, वेलकम टू आवर स्टूडियो। काफ़ी हमने जब लास्ट वीडियो बनाई है उसके सिलसिले में काफ़ी वीडियो उसके कमेंट्स आए हैं लोगों के कि मैं साथ साथ पूछता रहता हूँ। पहला सवाल आया है अकबर साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं जी कि गाड़ी, मेरा एक्सपीरियंस है कि हम गाड़ी लेते हैं, बहुत से इन्वेस्टमेंट भी की है, लेकिन आगे गाड़ी सेल नहीं होती। तो इसका आपके पास क्या ट्रिक है, क्या फन है कि आपकी गाड़ियाँ आप लेते भी हैं, 10-15 दिन में वो सेल भी कर देते हैं, ये बताएं जरा। हाँ, इस चीज़ का तो आप बेहतरीन, बल्कि 10-15 दिन क्या, एक अभी रिसेंटली एक गाड़ी 1 वीक के अंदर ही सेल हुई है। इस चीज़ का तो आप वो जिसे कहते हैं कि इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं आप। एक्सपीरियंस हो गया मुझे। एक्सपीरियंस हो गया। असल में सीन ये है, लोग यूट्यूब से बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख के, आपने भी देखी होगी, बहुत सारे व्लॉगर हमारे जो भाई हैं वो वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन इसमें मेन सीन ये है कि यूट्यूब से खाली देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती जब तक आपके पास एक प्रॉपर उसका चैनल ना हो और आपको पता ना हो कि उठानी कैसे और बेचनी कैसे है। जैसे आज के दिन मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, ये मेरा आखिरी जो है आपके साथ है, उसके बाद नेक्स्ट जब आऊँगा फिर करेंगे। तो सीन ये है कि इसको सेल करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके इसको सेल की जा सकती है। सबसे पहले गाड़ी आपने उठानी कितनी मुनासिब है, फिर गाड़ी पे बजट आपका क्या है जो आपने लगाना है। मैंने वकास साहब अभी तक जितनी गाड़ियाँ उठाई है, कोई प्रॉपर पहले विजिट नहीं किया। होता ना ऑप्शन पे पहले विजिट किया हो, कहा हो कि 154 वाली गाड़ी जो है ना, ये मैंने जब ऑप्शन की बिड पे आएगी तो तब मैं इसको उठाऊंगा। तो मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। अपनी नज़रों से जितनी गाड़ियाँ पहली दफ़ा उठाई हैं ना, उनके चेसिस का कोई इशू निकला, ना कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी सारी गाड़ियाँ दे गई। कोई ऐसी गाड़ी नहीं वकास साहब, इवन कि मैंने पुरानी भी ली है, जीसीसी गाड़ियाँ भी आपके सामने ली है चलती हुई, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट दिया है। सो इसका बेहतरीन हल, शॉर्टकट यही है कि आप लाइफ ऑफ DXP के साथ जो है ना रब्ता करें, और हम लोग आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं होने देंगे। क्या इसमें ये चीज़ है कि लोग तो समझ रहे हैं कि हमने मुंह उठा के काम शुरू कर दिया, ठीक है, तो आप क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमने टीम बनाई है, कितने मंथ हमने इसके बैकग्राउंड पे कितना काम किया है, ठीक है ना, कौन कौन सी वर्कशॉप हमने सिलेक्ट की हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें लोगों को। हाँ, ये तो बेसिकली होता है एक्सपीरियंस। विकास भाई, आपको तो पता है कि मेरा एक्सपीरियंस 2007 से है, ऑल वर्ल्ड गाड़ियों से रिलेटेड रहा है, कमर्शियल गाड़ियों से लेके डोमेस्टिक गाड़ियाँ, सेडान हो गई, हैचबैक हो गई, जितनी कमर्शियल्स हो गई, उसके अलावा कोस्टर्स, ग्रैंड कैबन, उसमें 224 आता है, 229 आते हैं, 214 आती है गाड़ियाँ। ये तो बेसिकली पाकिस्तान में चलते हैं। यहाँ पे तो GLX चलती है, या यहाँ पे तो कोस्टर भी मैंने देखी है, वो जो है ना पेट्रोल होती है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, तो उस लिहाज से ये कि एक्सपीरियंस है तो ये काम करे, अदरवाइज ये है कि किसी अच्छी टीम के साथ या अच्छी कंपनी के साथ रब्ता करें। मियां नदीम साहब हैं जी मेरे साथ, तो इनका आ रहा है जी कि विरक साहब के हम गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है ना, उसको यानी कि कुछ ये नहीं हो रहा कि कितने में लिया जाए, कितने में सेल किया जाए, जितनी आप हमें बता रहे हैं कि इसमें इतने पैसे बचते हैं, उतने बच नहीं रहे, तो इसकी रीज़न बताएं क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट वेरी करता है। आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जिस लेवल पे, वो पंजाबी की एक मिसाल है, जितना गुड़ पावांगे उतना मिठा होएगा। तो भाई जितने की गाड़ी आप फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में गाड़ी उठा रहे हैं, तो उससे आप यही आइडिया लगा सकते हैं कि 3,000 से 4,000 मैक्सिमम प्रॉफिट आपको होना चाहिए। जैसे ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, फिर 8,000, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000, ये प्रॉफिट बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जितनी महंगी गाड़ी उठाएंगे, लेकिन ये है कि महंगी फौरी नहीं उठानी। अगर तो कोई सीनियर बंदा आपके साथ आया तो फिर जितनी मर्जी महंगी गाड़ियाँ उठाएं, इशू नहीं है। स्टार्टिंग में बिजनेस करें तो छोटी गाड़ियाँ उठाएं, और मुनासिब यही प्रॉफिट है। अगर किसी को ये भी नहीं आता तो फिर उसकी वजह खराबी है भाई, मैं तो ये कह सकता हूँ। अच्छा जी, उत्तराखंड से अभिषेक हैं, ये कह रहे हैं विरक साहब के जो फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, उन्होंने 1 मिलियन वैसे लिखा हुआ है, 1 मिलियन दिरहम, ठीक है, तो इतनी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो इसकी प्रॉफिट रेशो बताएं, इसका आउट क्या आएगा, यानी कि प्रॉफिट क्या होगा, वो सारा इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, उनको ये चाहिए। थोड़ा सा सवाल इनका शायद क्लियर नहीं है। मुझे लगा कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये टेंशन नहीं लेना चाह रहे, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के साथ एक प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हैं। आपकी कंपनी में, ठीक है, अगर हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आगे आपको ही हैंडल करना है, ऑप्शन से उठा के उसको वर्कशॉप से, फिर आगे उसको सेलिंग से, ये तीनों कैटेगरी आप ही ने करनी है, सारी हेडिंग आपकी है। तो इसमें आप उनको एक फिक्स मार्जिन देंगे या कैसे उनके साथ चल सकते हैं? उत्तराखंड से जो अभिषेक थे, उनका एक बड़ा बेहतरीन किस्म का सवाल एक आया था। तो वो उनका जवाब ये है, उन्होंने पूछा कि 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे आपके पास प्रॉफिट जनरेट करने का क्या आइडिया है, ऑटो में हो चाहे रियल स्टेट में हो। वैसे तो दुबई में बहुत सारी चीज़ें 25% पे, 30%, 50% पे जा रही होती हैं, लेकिन ये कि अगर एनुअली इसके बिजनेस की क्लोजिंग की बात करें ना वकास साहब, तो इसकी क्लोजिंग बैलेंस आप ये कह सकते हैं कि पर मंथ 20,000 to 30,000 रुपीज़ 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसमें टेंशन सारी हमारी कंपनी की होगी, ठीक है, हम इनको चलाएंगे आगे। और इसकी अगर एनुअली बात की जाए 2,40,000 रुपये से लेकर 3,60,000 दिरहम जो ना ऑलमोस्ट बनते हैं, जिसमें हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। और आप समझते हैं कि अच्छी एनुअली जो है प्रॉफिट है, तो ये इस पर मज़ीद डिस्कस की जा सकती है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2,40,000 रुपये और 3,60,000 रुपये, इस पर मैंने एक एवरेज आपको बता दी है जी। आगे सियालकोट से हैं राना अफजल, ये पूछ रहे हैं जी, गाड़ी सब कहते हैं कि जीसीसी बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है, तो अमेरिकन सही नहीं होती, क्योंकि यानी यहाँ फिर वो कनाडा से आती है। तो ये ज़रा फ़र्क बता दें कि जीसीसी में क्या है और अमेरिकन जो गाड़ियाँ हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों लोग क्यों ज़्यादा, यानी कि जिनको नॉलेज नहीं है वो जीसीसी करते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अमेरिकन की तरफ, क्योंकि जितनी भी ऑप्शन में गाड़ियाँ वो तो सारी अमेरिकन है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इनको कह रहे हैं मुझे फ़र्क बताएं। बस भाई इसका तो एक थोड़ा सा, उसके बाद मैं भी आपका एक इंटरव्यू करूंगा इसके ऊपर, बल्कि इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। आपने भी एक अमेरिकन गाड़ी ली है, ठीक है, और आप उससे बड़ा हैप्पी हैं। असल में एक तो वेदर प्रॉब्लम, जीसीसी में वेदर प्रॉब्लम है, हीट वेदर ज़्यादा यहाँ पे होता है, और जो अमेरिका में है वहाँ पे आपको पता है कूल वेदर है। तो कूल वेदर में कोई भी चीज़ इस्तेमाल होती है ना, तो उसकी लाइफ बढ़ती है। ऑफ कोर्स इंजन है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी फिर आप सस्पेंशन है, उसमें ग्रीसिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर बेरिंग्स होते हैं गाड़ी के अंदर। फिर अंदर से इंटीरियर की बात की जाए तो उसमें डैशबोर्ड होते हैं, उनके वो प्लास्टिक की वो बहुत सारी चीज़ें अंदर इंस्टॉल्ड हुई होती हैं। तो जारी बात है एक चीज़ की लाइफ होती है। आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा, 5 साल जीसीसी पुरानी गाड़ी यहाँ पे देख लें, उसका बोनट उठाइएगा और उसके जो ब्रेक ऑयल जहाँ पे डलता है उसकी बोतल, उसके वाइपर शॉवर की बोतल, और उसके अलावा रेडिएटर की बोतल, ये 3 बोतल्स को आप ज़रा चेक कीजिएगा तो आपको वो बड़ी डस्टी फील होगी, येलो हो चुकी होंगी, ठीक है। और फिर इसमें आप उनका फ्यूज बॉक्स का ढक्कन उठाएंगे तो वो उसमें भी फ्यूज बॉक्स की वायरिंग जितनी आपको कुछ बड़ी आपको फील होगी कि हार्ड और येलो हो गई है। तो इसमें जब आप कोई अमेरिकन गाड़ी देखेंगे ना, जैसे आप कोई अमेरिकन गाड़ी देखेंगे तो विकास भाई, अमेरिकन गाड़ी, कल मैंने एक चीज़ आपको बड़ी बेहतरीन दिखाई थी, तो आपने खुद कहा कि यार वाकई ये जो आपकी बात थी वो बेहतरीन और सही बात आपने दी है। जीसीसी गाड़ी अगर आप ब्रांड न्यू लेते हैं तो ठीक है, तो ये है कि जीसीसी गाड़ी भाई नहीं लेनी है तो बेहतर है। अगर उस तरह की आप नहीं लेते हैं जिस तरह विकास भाई ने लिया, तो वो कम से कम 1 लाख प्लस की गाड़ी है, ठीक है। तो अगर तो इन्वेस्टमेंट आपके पास है ज़ाती इस्तेमाल करने के लिए तो ठीक है, तो अमेरिकन लेने से भी अच्छा यार, इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं, अभी मैंने गाड़ी उठाई है, एक अमेरिकन गाड़ी उठाई है, विरक साहब ने ही उसमें हेल्प मेरी काफ़ी ज़्यादा की है। तो वो जो चीज़ उठाई है तो मुझे जीसीसी भूल गई है, जो सीधी सी बात है, ठीक है। जीसीसी मैं चलाता रहा हूँ पहले, क्योंकि लोगों के कहने पे ये वो सब कुछ, तो लेकिन मैंने अमेरिकन चलाई है, लग्जरियस है, ठीक है। और उसका जो इंटीरियर है आप नीचे देख भी रहे हैं, ये सारी जो वीडियो चल रही है ये मेरी ही गाड़ी की है, ठीक है। तो इससे और जितना मैं ये गाड़ी फील दे रही है ना,
मैं कहता हूँ कि इसमें बैठ जाएं। हालांकि वो किया ऑप्टिमा है लेकिन मज़ा वो मर्सिडीज़ का दे रही थी, ठीक है। फुली लेदर सीटें हैं, डबल सनरूफ है इसमें, और जितने भी फंक्शन आप देख रहे हैं, बड़ा मज़ेदार गाड़ी है। हाँ, ये विरक साहब मैंने काफ़ी उसमें जी विकास भाई, अच्छा आपने इससे पहले जीसीसी गाड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की है जी, और आप भी ऐसे ही कहते थे जैसे सब जो ऑडियंस कह रही है कि जीसीसी 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 नहीं, तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा नहीं, 0 मीटर लें तो कोई इशू नहीं है। हर कंट्री की एक स्पेसिफिकेशन होती है गाड़ी बनाने के लिए ना। तो आपने क्या नोट किया? आपने मेरे कहने पर, किसी के कहने पर, मुझे पता है कि गाड़ी के मामले में बड़े कॉन्शियस है, तो क्या आपने फील किया जब ये गाड़ी उठाई? गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीसीसी में क्या एक्सपीरियंस है पुरानी गाड़ी में? सच्ची बता रहे हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना खड़का, वो खड़का नहीं जाता था, ठीक है, जीसीसी में। लेकिन जो अमेरिकन आ रही है इसमें जो लग्जरी बन मैंने उसको देखा है, ये वाज़ेह फ़र्क है। और भी फ़र्क अच्छा एक और चीज़ है विकास भाई, 2015 मॉडल एक आपने लास्ट टाइम एक गाड़ी रखी हुई थी, आपने मुझे खुद ही बताया कि उसमें मुझे इंजन वाइज गियर वाइज बहुत प्रॉब्लम्स आई। हालांकि गाड़ी माइलेज में बहुत कम थी, माइलेज कम, लेकिन क्या इशू था, क्योंकि हॉट वेदर जो मैंने पहले बात की है, तो एक इंजन को गर्मी की मार पड़ेगी, एक को ठंड की मार पड़ेगी, तो फर्क तो पड़ेगा ना। तो ये आप थोड़ा सा इसमें बताएं मुझे, मैं सुनना चाहूंगा। मैंने ली थी पीछे फिएस्टा गाड़ी ली थी, ठीक है, कम माइलेज और बड़ी लशपश थी। जब मैंने उससे ली है, उसका डील मारी है, लेकिन मसला ये हुआ कि बाद में वो जीसीसी हो के ही जीसीसी का जो वेदर है उसको बियर नहीं कर पा रही थी। ऑफ कोर्स 15 मॉडल थी ना, इतने साल चल चुकी थी। हाँ 15 मॉडल, लेकिन फिर भी अगर एक गाड़ी बनाई ही इसी वेदर के लिए है तो उसको तो बियर करना चाहिए, ठीक है। अभी भी मौसम 19-20 हुआ है, फुली अभी विंटर नहीं आया, लेकिन जो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह विंटर ये ली है हमने, और किया ऑप्टिमा ली है, परफेक्ट है। एसी में 1 पॉइंट पे चलता है और ठंड लगती है। तो ये भी 15 मॉडल है अमेरिका, ये भी 15 मॉडल है, हाँ। लेकिन इसकी आप एक्सटीरियर इंटीरियर देखें तो 99% इसको क्या कहा जा सकता है, ये विकास भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि मेरा तो काम है, इन्होंने लिया तो ये कितना इंप्रेस हुए हैं। तो ये सब चीजें थी। बैक टू द पॉइंट आते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे साहब। ये मेरे साथ हैं यूके से अब्दुल्ला साहब, ठीक है। ये कहते हैं जी क्या जैसे यूके में भी डिमांड है, सुना है कि अफ्रीका में भी डिमांड है, यहाँ से गाड़ियाँ लेके और वहाँ पे लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसको। हाँ, मैंने भी 2 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की। हाँ, तो ज़रा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये क्या इसका प्रोसीजर है, और क्या इधर से ज़्यादा पैसा वहाँ पे इनको ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा है वहाँ पे, ये थोड़ा सा बताएं। आपने उसमें एक चीज़ देखी होगी, वो शोरूम वाले ने क्लाइंट को गाड़ी दी 52,000 रुपीज़ की, ये यहाँ पे डॉलर दरम के हिसाब से। तो आप ये कैलकुलेशन करें कि वहाँ पे गाड़ी महंगी है, ठीक है। तो हमसे लोग रब्ता कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बिजनेस हम साथ अटैच करेंगे, गाड़ी यहाँ से रेडी किया करेंगे और एक्सपोर्ट किया करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया में, लेकिन ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है, इंडिया में ड्यूटीज़ ज़्यादा है और यहाँ पे भी पाकिस्तान में ड्यूटीज़ ज़्यादा है। गाड़ी की जो है ना वो पेट उतार लेते हैं वहाँ पे, हर चीज़ उतार लेते हैं। तो जी विकास साहब, बस जी ये थे टोटल क्वेश्चन थे। इसके अलावा और भी मेरे भाइयों के जिन जो कंट्री में बैठे हुए हैं वो रब्ता कर सकते हैं। हमें सॉल्यूशंस कंपनी है, बाकायदा कंसल्टेंसी हम कर रहे हैं, यूएई से अप्रूव्ड हैं। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, आप रब्ता करें, नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच विरक साहब, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया हमें, तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। और मज़ीद आपसे, आप पाकिस्तान जा रहे हैं लेकिन हम आपकी जान वहाँ पे भी नहीं छोड़ेंगे। जी थैंक यू सो मच। मेरा चैनल अहमद विरक ऑफिशियल, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर विरक साहब तो आपके हैं ही, ठीक है। मुस्कुराते रहे, आबाद रहे और दुआ में याद रखें, हम तो दुआ ही करते हैं, लेकिन आप भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।